क्लास शुरू करते हैं। चलो, पिछली क्लास में हमने जो MS एक्सेस में पढ़ रहे थे वो फील्ड प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, जिसमें पहला हमने प्रॉपर्टी देखी थी कैप्शन। कैप्शन प्रॉपर्टी का काम क्या था कि हमारी जो फील्ड की हेडिंग होती है उसके टाइटल को चेंज करके उसके ऊपर एक नाम लगा देना, बट जो वो नेम होगा वो उसका रियल नेम नहीं होगा, वो केवल डिस्प्ले पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। यहाँ मैंने एग्जांपल लिया था जैसे ई डॉक्यूमेंट। मैं नहीं चाहता कि जब मैं टेबल में एंट्री करूँ या डेटा को देखूं तो वहाँ ई डॉक्यूमेंट दिखाई दे, तो मैं उसकी कैप्शन प्रॉपर्टी में जाके वहां पे क्या लिख सकता हूँ, एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट। तो जब हम टेबल के अंदर डेटा को एंटर करेंगे तो वहां ई डॉक्यूमेंट की जगह मुझे क्या लिखा मिलेगा, ई डॉक्यूमेंट। उसी तरह से अगर मैं ई नेम की जगह पे क्या लिखना चाहता हूँ कि डिस्प्ले क्या हो, एम्प्लॉय नेम, तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, कैप्शन का। सिटी की जगह पे क्या चाहता हूँ मैं, क्या लिखा मिले, एम्प्लॉय सिटी, तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो कैप्शन होगी। बट अभी मुझे फर्दर ऑपरेशंस में इनकी जरूरत पड़ गई कि मुझे इसको ई नेम को या सिटी को किसी दूसरी जगह पे यूज करना पड़ा, तो मैं इन नेम को यूज ना करके ये वाले नेम यूज करूंगा। ठीक है, मैं ये वाले नाम यूज नहीं करूंगा, ये ओरिजिनल नेम नहीं है, ये केवल डिस्प्ले पर्पस के लिए है। ओरिजिनल नेम क्या है फील्ड का, ई डॉक्यूमेंट। ई डॉक्यूमेंट। चलिए, अब दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी थी वो थी फील्ड का साइज। अब जो फील्ड साइज प्रॉपर्टी थी ये केवल 3 डेटा टाइप के साथ काम करती है, नंबर, टेक्स्ट और ऑटो नंबर। ठीक है, ये 3 के साथ ही कौन सी प्रॉपर्टी काम करेगी, फील्ड साइज। और फील्ड साइज का काम क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी की लेंथ को फिक्स कर देना। हमने एग्जांपल में देखा था कि हमारे पास एक ई नाम की फील्ड थी, उसके साइज को मैंने फिक्स करके कितना कर दिया था, 15। द मैक्सिमम साइज जो टेक्स्ट का होता है वो होता है 256। इसके बाद हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसका नाम था रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब होता है कंपलसरी, मतलब अगर आप किसी भी फील्ड को रिक्वायर्ड बनाओगे तो उसमें डेटा डालना कंपलसरी होगा। यहाँ पर मैंने ई सिटी में रिक्वायर्ड को अगर यस कर दूंगा तो बिना इसमें डेटा डाले मैं आगे नहीं बढ़ सकता, इसमें डेटा डालना जरूरी है ना। फिर हमने पढ़ा था अलाउ जीरो वैल्यू लेंथ। ये केवल किसके साथ होता है, टेक्स्ट, मेमो और हाइपरलिंक, इन 3 चीजों के साथ ही काम करता है। अब इसका काम क्या होता है कि मान के चलो यहाँ पे एक सिटी था जिसको मैंने रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी यस करके रखा है, तो इसका मतलब क्या है, तो मुझे सिटी के अंदर डेटा डालना कंपलसरी है, बट मैं उसको ब्लैंक करके स्किप करना चाहता हूँ। तो मुझे सिटी को रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी तो यस करना ही करना है, उसके साथ साथ मुझे अलाउ जीरो लेंथ वैल्यू को भी यस कर दूंगा, तो मैं इस सिटी में डेटा डाले बिना भी उसे स्किप करके आगे बढ़ सकता हूँ, है ना। नहीं तो मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि रिक्वायर्ड का मीनिंग क्या होता है कि आपको डेटा डालना कंपलसरी है, बट आपको उसमें बिना डेटा डाले आगे बढ़ना है, थोड़ा छोड़ना है, स्किप करना है, या उससे नल डिफाइन करके आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आपको जीरो लेंथ वैल्यू को एंटर करना पड़ेगा, यस। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, इंडेक्स का मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी भी फील्ड की इंडेक्स प्रॉपर्टी को यस कर दूंगा या उसे बोल दूंगा नो डुप्लीकेट, तो उसमें मैं डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकता। जैसे मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर अगर एक बार मैंने 111 इंसर्ट कर दिया तो आगे जाकर किसी दूसरे रिकॉर्ड में मैं वही मोबाइल नंबर दोबारा रिपीट नहीं कर पाऊंगा। मतलब ये रिकॉर्ड को या फील्ड को यूनिक रखने में मदद करता है। डन। मतलब अगर मैंने इंडेक्स प्रॉपर्टी को डुप्लीकेट कर दिया तो मैं इसमें डुप्लीकेट वैल्यू रख सकता हूँ, बट अगर मैंने कर दिया नो डुप्लीकेट तो मैं इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रख सकता। तो ये किस काम आता है, ये सपोर्ट करता है डुप्लीकेट डेटा आप इंसर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगली प्रॉपर्टी हमने जो पढ़ी थी वो थी डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू के द्वारा हम किसी भी टेक्स्ट का एक ऑटोमेशन टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं अपने फील्ड के अंदर। जैसे मैंने एज की डिफॉल्ट वैल्यू 20 करी, तो जब मैं टेबल में एंट्री करूंगा तो बाय डिफॉल्ट मुझे एज में 20 लिखा हुआ मिलेगा, मुझे उससे इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। पर बाद में चाहूं तो मैं उससे चेंज करके 20 की जगह पे 50, 60 जितना करना चाहूँ उतना कर सकता हूँ। तो डिफॉल्ट वैल्यू के थ्रू किसी भी फील्ड की हम डिफॉल्ट वैल्यू को सेट कर सकते हैं, जिससे हमें वो डेटा इंसर्ट करने की जरूरत नहीं होती, बाय डिफॉल्ट वही डेटा वो स्टोर करेगा। हाँ, पर सिचुएशन के हिसाब से हम उसे चेंज कर सकते हैं। अगली और लास्ट प्रॉपर्टी हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी, वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टेक्स्ट। वैलिडेशन रूल के थ्रू कंडीशन लगा सकते हैं, और अगर
कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो एरर मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी यूज करते हैं, वैलिडेशन टेक्स्ट। तो इसमें मैंने एग्जांपल लिया था कि यदि एज जो है 20 से 60 के बीच में होनी चाहिए, तो अगर ये कंडीशन के अंदर वैल्यू देंगे एज के अंदर तो कोई मैसेज नहीं आएगा, कोई एरर मैसेज नहीं आएगा। बट अगर मैंने वैल्यू दे दी 65 तो वो इस रेंज में नहीं है, तो क्या मैसेज आ जाएगा, जो भी मैं वैलिडेशन टेक्स्ट के अंदर दूंगा। इसी तरह से मैंने एज पे आपको ये चीज करके दिखाई थी, सैलरी पे भी करके दिखाई थी, डिपार्टमेंट पे भी दिखाई थी और ये वाले भी दिखाए थे। आज हमें जो पढ़ना है वो है लेआउट या फॉर्मेट को सेट करना। फॉर्मेट और इनपुट मास्क दो मेन चीजें आज हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं फील्ड प्रॉपर्टी के फॉर्मेट वाले से। फॉर्मेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी फील्ड के डिस्प्ले होने का जो तरीका है वो किस तरह होगा वो हम डिफाइन कर सकते हैं, किसके द्वारा, फॉर्मेट के द्वारा, है ना। कैसे कर सकते हैं इसका एग्जांपल वाइज देखते हैं। हमने विंडो आर किया, विंडो आर करने के बाद एमएस एक्सेस को ओपन किया, एमएस एक्सेस ओपन हो जाए, एमएस एक्सेस को ओपन किया, सॉरी पहले से बना हुआ जो डेटाबेस था, पिछली क्लास का डेटाबेस 3 उठाया, हम जिस डेटाबेस पे काम कर रहे थे उसी को ओपन कर लिया हमने। पिछली क्लास पे हमने ये एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस क्रिएट किया था और इसमें कुछ कंडीशंस भी हमने अप्लाई करी थी। अब इस पे हम कुछ और कई कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए हम जाएंगे डिजाइन व्यू पे और डिजाइन व्यू पे आज हमें जो प्रॉपर्टी पढ़नी है उसका नाम है फॉर्मेट। ये दिख रहा है फॉर्मेट, इस प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे आज, फॉर्मेट। तो फॉर्मेट प्रॉपर्टी का काम होता है किसी भी फील्ड के लुक एंड फील को चेंज कर देना, मतलब उसके डिस्प्ले होने का तरीका क्या होगा। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में यहाँ पे मैं अगर फॉर्मेट में जाऊं तो देखिए यहाँ पे डेट के कितने सारे फॉर्मेट है, ये डिस्प्ले होने वाले फॉर्मेट है। अभी आप देखिए कि जब आप जाते हैं डेटा शीट व्यू पे और कोई डेट इंसर्ट करते हैं, कहाँ है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, है तो इसके डिस्प्ले होने का तरीका दिख रहा है आपको, पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, 20-10-1986 दिख रहा है। पर मैं चाहता हूं ये डेट ऐसे ना दिखे, इसके दिखने का तरीका कुछ अलग हो, तो उसको मैं कहां से सेट कर सकता हूँ, फॉर्मेट प्रॉपर्टी। तो पहले जिसको सेट करना है डेट और टाइम, उस पे गए, फॉर्मेट पे गए और यहाँ पे पहले से बने हुए फॉर्मेट है, तो मैं लॉन्ग फॉर्मेट ले लेता हूँ कि दिखने का तरीका कुछ इस तरह का हो। मैंने ये लिया, कंट्रोल एस से सेव किया और मैं पीछे जाता हूँ डेटा शीट व्यू पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, सेल को बड़ा कर ले, वो दिखने का तरीका क्या हो गया, चेंज हो गया। मैं डेट को ऐसे डालूंगा, जैसे मैंने डाला 10-20-1987, इंसर्ट एंटर करने का कोई तरीका चेंज हुआ, पर जैसे मैं एंटर करता हूं तो देखो इसके डिस्प्ले होने का तरीका चेंज हो गया। तो इसी तरीके से यहां पर डेट के तो हैं ही फॉर्मेट, और भी चीजों के फॉर्मेट हैं। फिर मैं डिजाइन व्यू पे गया, अब यहाँ पे मैंने आपको डेट के तो फॉर्मेट दिखाई दिए। डेट में कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं देख लीजिए, लॉन्ग डेट होता है, मीडियम डेट, शॉर्ट डेट, लॉन्ग टाइम, टाइम को भी डिस्प्ले करवा सकते हो, डेट और टाइम दोनों डिस्प्ले करवा सकते हो, जिस फॉर्मेट में आपको डेटा डिस्प्ले करना है। अब जैसे नंबर की बात करते हैं, नंबर में भी कई सारे फॉर्मेट हैं, फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा और यहाँ देखिए कि यहाँ पे जो मैंने नंबर फील्ड लिए, क्या मैं उसके सामने रुपीस का चाहता हूँ क्या निशान, या यूरो का निशान चाहता हूँ क्या, या परसेंटेज वाइज उसे डिस्प्ले करना चाहता हूँ, या साइंटिफिक नोटेशन करना चाहता हूँ, ये सारी चीजें मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। तो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, पर आप चाहो तो कर सकते हो। इसके अलावा जैसे मान के चलिए, ये तो हो गया नंबर और डेट एंड टाइम के लिए। जैसे मैं बात करूं टेक्स्ट फॉर्मेट, जैसे ये शॉर्ट टेक्स्ट है, अब यहाँ पे आप फॉर्मेट देखिए तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट आपको नहीं मिलेंगे, बट आप अपना खुद का यूजर डिफाइंड फॉर्मेट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कैसे, जैसे नेम है, तो मैं चाहता हूं कि नेम पहले दिखा दूं मैं आपको, जैसे ये कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये ग्रेटर देन साइन का मतलब क्या है यहां समझ लीजिए। पहले मैं नेम में क्या करना चाहता हूं, नेम में
में जो लेटर है उसको कैपिटल करना चाहता हूँ, तो कैपिटल करने के लिए कौन सा साइन यूज करते हैं, ग्रेटर देन। और अगर मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, रेड, ग्रीन, ब्लू, तो उसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, इस तरह से रेड। जब मैं इसको यहाँ पे जाके इस तरह से मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, आप लिख भी सकते हो। और डेटा शीट व्यू पे जाऊंगा तो देखिए यहाँ पे नेम क्या हो गया, कैपिटल हो गया और रेड हो गया। मैं यहाँ पे कोई भी नेम डालू, कैसे भी डालू, और जब मैं आगे बढ़ूँ तो वो ऑटोमेटिकली किस में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा और कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये किससे हुआ हमारा, ये हुआ हमारा ये वाले फॉर्मेट से, ये ग्रेटर देन रेड से। ठीक है। अब यहाँ पे सैलरी का तो मैं बता ही चुका हूँ कि अगर कोई करेंसी टाइप फील्ड है उसमें आपको करेंसी चेंज करना तो आप कर सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग में भी अभी आपको मैंने करके दिखाया कि लॉन्ग फॉर्मेट कैसे करते हैं। हाँ, यस नो फील्ड, जैसे यहाँ पर कोई यस नो फील्ड है, जैसे ये था मैरिटल स्टेटस। अब इसमें क्या यस नो, मैं चाहता हूँ इसके यस नो का फॉर्मेट जो हो जाए वो ट्रू फॉल्स हो जाए, तो आप यहाँ से यस नो को ट्रू फॉल्स भी कर सकते हैं और ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, दोनों में से आपको जो पसंद है। डन। तो 3 फॉर्मेट होते हैं किसके, यस नो के, बुलियन टाइप फील्ड के। ट्रू फॉल्स जो तो या तो यस में आंसर होगा या तो नो में आंसर होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जो भी हमारा फील्ड है उसकी फॉर्मेटिंग को हम सेट कर सकते हैं कि वो किस तरह से डिस्प्ले होगा हमारे मॉनिटर पे। इसी तरह से हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है इनपुट मास्क। इनपुट मास्क क्या करता है, इनपुट मास्क जो होता है वो जो भी हम डेटा एंटर कर रहे हैं उसको एक पैटर्न में ही क्या करता है, एंटर करने की सुविधा देता है। यहां पर ये क्या करता है, व्हेन एनी यूजर एंटर डेटा ऑन अवर फील्ड देन इट्स प्रोवाइड सम पैटर्न टू इंसर्ट डेटा। डेटा को इंसर्ट करने के लिए एक पैटर्न प्रोवाइड करता है। पैटर्न तो देता ही देता है, ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस भी देता है। अप्लाई रिस्ट्रिक्शन ऑफ डेटा ऑल्सो, मतलब डेटा किस तरह से इंसर्ट होगा, किस टाइप का इंसर्ट होगा, उसको भी रिस्ट्रिक्ट करता है। तो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं तब मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। जैसे मान के चलिए एक फील्ड है मेरे पास, पिन कोड। मेरे पास एक फील्ड है पिन कोड। पिन कोड मान लीजिए हमारी जो इस कंट्री है वहां पे पिन कोड कुछ ऐसे होते हैं कि शुरू के जो 3 होते हैं वो स्टेट के नेम होते हैं, फिर इस डैश आता है और उसके बाद जो भी स्टेट को जो भी होता है पिन कोड वो 46, 20, 42 डिजिट में होता है। मतलब उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है, DHL दिल्ली 46, 30, 42 ऐसा होता नहीं, जस्ट मैं एक एग्जांपल में ले रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से क्या करना चाहता हूँ, पिन कोड को इंसर्ट करना चाहता हूँ जिसमें शुरू के 3 लेटर क्या होंगे, शुरू के 3 लेटर अल्फाबेट होंगे और बाकी के 6 लेटर क्या होंगे, डिजिट होंगे। तो इसको रिस्ट्रिक्ट करना एक पैटर्न के अंदर। तो इसको मैं भी करके दिखाता हूँ, पहले मैं आपको पैटर्न बताता हूँ। लेटर के लिए जो कैरेक्टर यूज होता है वो एल यूज होता है, कैपिटल एल। तो जैसे यहाँ पे मुझे तीन लेटर डालना है तो क्या करूंगा, कैपिटल एल, कैपिटल एल, कैपिटल एल। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, डैश, तो मैं क्या करूंगा, डैश। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, डिजिट, 6 डिजिट। तो डिजिट के लिए यहाँ पे 2 होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 9। तो 0 क्या करता है कि आपको डिजिट ही डालना है, मतलब कंपलसरी कर देगा कि आपको डिजिट ही डालना है हमेशा, मतलब ये ऑप्शनल ही रहेगा, छोड़ नहीं सकते, वो सारी डिजिट डालना कंपलसरी है 0 के केस में। 9 के केस में सारे डेटा या सारी वैल्यूज डालना नहीं पॉसिबल है। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मैंने 6 जीरो दिए। तो ये जो 6 जीरो हैं ये 6 डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 6 जीरो मतलब क्या होगा, 6 के 6 जीरो आपको डालना कंपलसरी है, मतलब 6 की 6 डिजिट डालना आपको जरूरी है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते। बट अगर मैं 0 की जगह क्या ले लेता, 1 2 3 4 5 6 9 ले लेता, तो मैं 3 डिजिट या 2 डिजिट डाल के भी आगे बढ़ सकता था।
बट अब मुझे रिस्ट्रिक्ट करना है कि सारे डिजिट होंगे और सारे 6 के 6 डिजिट डालना कंपलसरी। तो मेरा फॉर्मेट क्या बना, मेरा इनपुट मास्क क्या बना, ये बना, ये मेरा क्या कहलाएगा, इनपुट मास्क। एक मैंने सिंपल एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए, ये मेरा इनपुट मास्क कहलाएगा। डन। अब इनपुट मास्क के अलावा एक होता है प्लेस होल्डर। अब ये प्लेस होल्डर क्या होता है? प्लेस होल्डर जब आप डेटा एंट्री करने जाएंगे, मान के चलिए कि जब मैं टेबल में डेटा एंट्री कर रहा हूँ पिन कोड के अंदर, तो वहां पे एक मुझे इंस्ट्रक्शन मिले कि मुझे किस फॉर्मेट में डेटा को इंसर्ट करना है। तो मैं चाहता हूँ अंडरस्कोर आए, तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, अब अंडरस्कोर एक लाइन बन रही है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, फिर डैश अंडरस्कोर 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 3 4 5 6, इस तरीके से ए आए। तो प्लेस होल्डर में यहाँ पे क्या देता हूँ, अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर में प्लेस होल्डर दूंगा तो कुछ मुझे इस तरह से दिखाई देगा। अगर मैं अंडरस्कोर की जगह क्या ले लेता, स्टार, मान के चलिए मैं स्टार ले लेता, तो यहाँ पर ये कैसा दिखता, स्टार 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 डैश 1 2 3 4 5 6 स्टार, कुछ इस तरह का दिखाई देता। अगर मैं स्टार की जगह क्या ले लेता, एंड, मान लीजिए, तो कैसा दिखाई देता, एंड 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 डैश 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरह से दिखाई देता। मतलब प्लेस होल्डर आपको कैसे चाहिए, मतलब जब आप डेटा एंटर करने जाएं, बाय डिफॉल्ट ये अंडरस्कोर होता है, अगर आप नहीं बताओगे तो कंप्यूटर अंडरस्कोर मानेगा। तो वो जब डेटा आप इंसर्ट करने जाए तो वहां पे किस तरह का पैटर्न आपको दिखाई दे, ताकि आपको डेटा को एंटर करने में हेल्प हो। ठीक है, अब ये देखो रिस्ट्रिक्ट कैसे करता है। जैसे मैं पिन कोड पे गया, पिन कोड पे जाने के बाद मैं यहाँ पे डेटा एंटर करूँ, और अगर मैं यहाँ पे गलती से डिजिट डाल दूं 1 2 3, कुछ ऐसा डिजिट डाल दिया मैंने, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या मैंने प्लेस होल्डर दिया है कि आपको 3 कैरेक्टर ही डालने हैं, 3 अल्फाबेट ही डालने हैं, आप डिजिट नहीं डाल सकते, क्योंकि एल किसके लिए होता है, अल्फाबेट। तो आप ऐसी गलत एंट्री किए बिना भी आगे नहीं बढ़ सकते, मतलब आपको सही एंट्री ही करनी पड़ेगी, पैटर्न आपको सही देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे 1 2 3 नहीं डाल सकते, आपको हमेशा यहाँ पे क्या डालना है, अल्फाबेट, वो कुछ भी हो सकते हैं। तो जैसे मैंने अल्फाबेट में ले लिया, अल्फाबेट में मैंने ले लिया ए बी सी, आपको हमेशा अल्फाबेट ही डालने हैं। एल क्या रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, आपको हमेशा अल्फाबेट ही इंसर्ट करना है, इसके अलावा आप कोई दूसरी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, आप 1 2 3 नहीं डाल सकते, क्योंकि एल जो होता है वो हमेशा किसके लिए फिक्स है, कैरेक्टर या अल्फाबेट के लिए। अब ये जो जीरो है, यहाँ पे अगर मैं लिखूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ले लेगा। बट अगर मैं 6 ना लिखूं, केवल 5 तक लिखूं, तो क्या होगा, ये डेटा को इंसर्ट होने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जीरो का मतलब होता है कि आपने जितने जीरो लिए हैं उन सभी प्लेसेस पे आपको डेटा होना जरूरी है, आप उसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे मैं 6 को, एक डिजिट को खाली नहीं छोड़ सकता, कि यहाँ पे मुझे डालना ही पड़ेगा, तभी डेटा इंसर्ट होगा, है ना। पर अगर यहाँ पे जीरो की जगह 9 होता, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 या 1 2 3 4 या 1 2 3 5 जितनी भी मर्जी के डिजिट है उतने डाल के आगे बढ़ जाता है। डन। ये हमारा इनपुट मास्क कहलाया और ये हमारा प्लेस होल्डर कहलाया। इसको करके देखते हैं। हम जाएंगे डिजाइन व्यू पे। डिजाइन व्यू पे जाने के बाद शायद मैंने पिन कोड बनाया कि नहीं बनाया, नहीं बनाया, चलिए बना लेते हैं। यहाँ पे लास्ट में मैं पिन कोड नाम की फील्ड बना लेता हूँ। इसका टाइप में दे देता हूँ टेक्स्ट, शॉर्ट टेक्स्ट। इसका टाइप मैंने दे दिया शॉर्ट टेक्स्ट, और इसका जो मैक्सिमम लेंथ दे दी मैंने, दे दी 15 डिजिट, मतलब 15 कैरेक्टर से ज्यादा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब इसके फॉर्मेट में जाते हैं। फॉर्मेट तो जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट मास्क पे जाते हैं। इनपुट मास्क में हम इसके पैटर्न को और इसकी रिस्ट्रिक्शन दोनों को सेट करेंगे। अब यहाँ पे जो 3 डॉट है इसे बोलते हैं बिल्ट बटन, इस पे क्लिक करेंगे। बिल्ट बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पहले से बने हुए कुछ इनपुट मास्क है वो आ जाएंगे। देखिए पासवर्ड का बना हुआ है, लिस्ट का बना हुआ है, शॉर्ट डेट, यहाँ पे देखिए पहले से बने हुए भी। ठीक है, तो हम इनको यूज कर सकते हैं। बट हमको तो क्या पिन कोड वाला चाहिए, तो हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एडिट लिस्ट, खुद का एक नया बनाते हैं। एडिट लिस्ट पे गए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है, किसके लिए बना रहे हो, पिन कोड के लिए। ओके, इनपुट मास्क में आपको अभी मैंने दिखाया था करके 3L फिर डैश, कैपिटल L डैश 1 2 3 4 5 6 6 0। प्लेस होल्डर कौन सा लेंगे, बाय डिफॉल्ट अंडरस्कोर लेता है, दिख रहा है अपने आप अंडरस्कोर आ गया। सैंपल डेटा आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो कि किस तरह से डेटा डालना है।
तो अगर मैं 1 2 3 डालता हूँ तो देखिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे जो 3 लेटर है ये हमेशा अल्फाबेट होना चाहिए, है ना, तो ये ट्राई नहीं, पर मैं 1 2 3 डालूंगा तो देखो यहाँ पे ट्राई करने देगा ये मुझे, जैसे यहाँ पे मैंने किया। लेटर डालता हूँ ABC, देखो डालने दे रहा है। यहाँ पे मैं लेटर नहीं डाल सकता, जैसे मैं ABCD यहाँ पे डालूं तो नहीं डाल सकता, देखो लेने ही नहीं दे रहा, पर मैं डिजिट डालूंगा 1 2 3 4 5 6 तो ले लेगा। बट अगर मैं 6 ना डालूं तो भी ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब सारे का सारे डालना जरूरी है। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस के साथ साथ वो भी कर रहा है, ठीक है। क्लिक पे जाने के बाद न्यू कर देना, तो ये न्यू से सेव हो जाएगा। क्लोज। यहाँ देखिए पिन कोड का एक बन के आ गया। अब इस पिन कोड पे इस वाले पिन कोड के फॉर्मेट को अप्लाई, अब यहाँ पे आप चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो कि डेटा किससे जा रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है और फिनिश कर देना, प्लेस होल्डर अंडरस्कोर ले लीजिए और फिनिश कर दीजिए। तो यहाँ पर ये बन के लग गया। अब जब आप यहाँ पे डेटा शीट व्यू में डेटा को एंटर करने जाएंगे, पिन कोड वाले में लास्ट में है, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक एक इनपुट मास्क आ गया, जो आपको ये बता रहा है कि आपको किस तरह का डेटा स्टोर करना है। अब मैं अगर यहाँ पे 1 2 3 दूं तो नहीं करेगा, क्यों बोलेगा, आपको डिजिट ही डाला, अल्फाबेट ही डाला, तो मैंने ABC, फिर उसके बाद जो भी पिन कोड है वो पिन कोड, और उसके बाद मैं डेटा को स्टोर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है पिन कोड, ये डेटा को रिस्ट्रिक्ट करने के साथ साथ उसकी जो इनपुट मास्क है उसको भी क्रिएट करने में हमारी मदद करता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लास्ट एग्जांपल। जैसे मान के चलिए ये तो हो गया, मान के चलिए हमारा जो स्टूडेंट नहीं, हम मान के चलिए एम्प्लॉय का कोड है, एम्प्लॉय का कोड का एक फॉर्मेट होगा। ये मैं करके दिखा रहा हूँ एम्प्लॉय को कोड का, और एक आपको देता हूँ वो आप करके देखेंगे। एम्प्लॉय कोड एक है, जैसे हम एम्प्लॉय का कोड डालना चाहते हैं, ठीक है। अब एम्प्लॉय के कोड में क्या है कि पहला जो हो वो हो स्टेट, तो स्टेट जो जैसे BPL भोपाल हो, फिर उसके बाद डैश आए, उसके बाद आए ईयर, किस ईयर में उसने ज्वाइन किया, 2014 में उसने ज्वाइन किया, और फिर आए उसका एम्प्लॉय नंबर, और एम्प्लॉय नंबर में एक डिजिट है, फिर कैरेक्टर है, फिर डिजिट है। इस तरीके का फॉर्मेट है इसका एम्प्लॉय कोड का, कि जब भी आप एम्प्लॉय कोड डालें वो इसमें आए। तो इसका फॉर्मेट इनपुट मास्क क्या होगा बताएं। इसका इनपुट मास्क में पहले आएंगे 3 लेटर, मतलब 3L, फिर आएगा डैश, फिर आएंगे 4 जीरो, जीरो की जगह 9 भी हो सकता था ऑप्शनल के लिए, पर यहाँ पे मैं चाहता हूँ सारे हों, फिर उसके बाद डैश, फिर आएगा 0, फिर आएगा L, फिर उसके बाद आएगा 0। ये इनपुट मास्क किसका हो गया, इसका हो गया, सिंपल है ना। कंट्रोल C से इसको फिर से कर लेते हैं, बाहर अंदर जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं कोड पे, यहाँ ई कोड बना नहीं है, मैं नीचे बना देता हूँ, या EID को करने से ऑटो नंबर को नहीं छेड़ रहा मैं। ई कोड पे गया, शॉर्ट टेक्स्ट इनपुट मास्क। अब ई कोड का तो कोई फॉर्मेट बना नहीं है, यहाँ गए, न्यू रिकॉर्ड लिया, ई कोड इनपुट मास्क में 3 लेटर 4 डिजिट, एक लेटर डिजिट लेटर, डिजिट लेटर डिजिट अंडरस्कोर। सैंपल डेटा यहाँ पे एक दे देते हैं। सैंपल डेटा में जो पहले मैंने लिया BPL, फिर 1997, पहले डिजिट, फिर अल्फाबेट, फिर डिजिट, इसका कोड हो गया। तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड सेव हो गया। नेक्स्ट करने पे इसको कैंसिल करना है। यहाँ पे देखिए आपका एक ई कोड करके ये बन गया, इस ई कोड को लीजिए और इसे फिनिश कर दीजिए। तो यहाँ पे ई कोड का देखिए इनपुट मास्क लग गया। डेटा शीट व्यू पे जाएंगे, तो यहाँ पर जब आप लास्ट में जाएंगे तो आपको ई कोड दिखेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है, उसी फॉर्मेट में डेटा डालना है जिस फॉर्मेट में दिया है। पहले आपको डालना है अल्फाबेट, फिर डिजिट, और फिर डिजिट, फिर अल्फाबेट, फिर डिजिट, ये इसका। तो यहाँ पे ई कोड का मैंने एक फॉर्मेट सेट कर दिया। तो ये जो फॉर्मेटिंग वाली चीज होती है इसे हम पैटर्न के थ्रू सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनपुट मास्क है इसका काम होता है पैटर्न सेट करना। दूसरी चीज, मैं आपको एक GST नंबर का देता हूँ फॉर्मेट, इसको आप GST नंबर में क्या होता है, GST नंबर में पहले, फिर उसके बाद पैन कार्ड का नंबर होता है 1 2 3 4 5,
1 2 3 1 2 4 5। पैन कार्ड नंबर ऐसा होता है, पहले 4 तो 5 अल्फाबेट होते हैं, फिर 3 4 डिजिट होते हैं और फिर एक अल्फाबेट होता है, और उसके बाद एक होता है हमारा जीएसटी नंबर, जिसमें पहले डिजिट होता है, फिर कैरेक्टर होता है, फिर डिजिट होता है। ये जीएसटी नंबर का फॉर्मेट होता है। तो ये आप खुद बनाएंगे। इसके लिए जीएसटी नंबर के लिए इनपुट मास्क डन। ये बीच वाला पेन कोड होता है, ये एमपी का क्या है, स्टेट कोड है, ठीक है, और यहाँ पर ये इसका जीएसटी नंबर कहलाता है। तो ये वाला आप खुद करके देखिएगा। ये हैं इसके कैरेक्टर कोड इनपुट मास्क के लिए। एक्सक्लेमिनेशन ग्रेटर देन स्मॉलर देन, अगर ग्रेटर देन करोगे तो कैपिटल लेटर में आएगा, स्मॉल करोगे तो स्मॉल लेटर में आएगा, ठीक है, ऑप्शनल है। इधर वाले सारे ए एंड एल 0 ये रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे ऑप्शनल के हैं। कब किसके लिए, जैसे लेटर के लिए मैं क्या ले रहा था, एल, याद है, और डिजिट के लिए क्या ले रहा था, 0। अगर मैं चाहता हूं कि लेटर की जगह पे कुछ और भी डाल सके, मतलब लेटर डालना कंपलसरी नहीं है, मतलब आप उसे छोड़ भी सकते हो, तो आप एल की जगह क्या यूज करो, क्वेश्चन, है ना। ऑप्शनल का मतलब होता है आप उसे छोड़ भी सकते हो, बट अगर आपने एल दे दिया तो आपको वो डेटा डालना कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो एनी कैरेक्टर, चाहे वो अल्फाबेट हो, चाहे वो डिजिट हो, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू स्पेशल कैरेक्टर हो, किसी भी तरह का कैरेक्टर हो, और अगर उसे रिक्वायर्ड करना है तो एंड लगाएं, अदरवाइज सी लगाएं। तो यहाँ पे आप लिस्ट को चेक कर लीजिएगा एक बार और देख लीजिएगा कि कहाँ पे क्या यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया जो आपको समझ में है। डन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी का भी इनपुट मास्क सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगली चीज जो आती है हमारे पास, अगला जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है IME मोड। इसमें मैं लिख देता हूं IME मोड का काम क्या होता है, सपोर्ट एशियन कैरेक्टर, एशियन कैरेक्टर को सपोर्ट करता है। मतलब आप MS एक्सेस में इंग्लिश के अलावा जापानीज कैरेक्टर, चाइनीज कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हो। तो अभी हमें इसका कोई ज्यादा काम, टेक्स्ट अलाइनमेंट आपको पता ही है, आपने वर्ड एक्सेल में भी पढ़े हुए हैं कि अगर आपको जो भी लिखा हुआ है उसको लेफ्ट अलाइन करना है तो लेफ्ट, राइट करना है तो राइट, सेंटर करना है तो सेंटर, और उसे जस्टिफाई या डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसे क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट, है ना। तो बस ये इतनी प्रॉपर्टीज हमारे पास होती है। तो आज की क्लास यहीं तक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है।